छपरा में 7 महीने के बच्चे पल रहे अंजलि के पति सूरज की हत्या हो गई 2 अक्टूबर को, और अभी तक जो है शासन प्रशासन, एसपी, डीएम साहब, यहाँ तक कि विधायक और सांसद इस घटना को क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये समझ से परे है। अब देखिए, सूरज के पिता हैं एक तरफ और सूरज के बड़े भाई हैं। हम दोनों से बात करेंगे कि आखिर ऐसा प्रशासन के द्वारा क्यों किया जा रहा है। भैया देखिए, हम दिल्ली में पले बड़े हैं और वहीं की पढ़ाई लिखाई हुई है। दिल्ली यूपी का तो प्रशासन हमें समझ में आता है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो जाए तो आरोपी को सज़ा भी मिलती है तथा उसका घर बार। यहाँ क्यों नहीं सुना जा रहा है भैया? मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे भारत का ये हिस्सा ही नहीं है। हमें अब प्रतीत हो रहा है, पहले बिहार के बारे में जब दिल्ली के लोग बोलते थे कि बिहार ऐसा है वैसा है, हम उनको अब समझाते रहे कि नहीं, अब नीतीश जी की सरकार है, अब चेंज हो गया है, रोड रास्ते बन गए हैं और बिहार ठीक है ना। अभी तेजस्वी जी की भी सोच की हम सराहना अभी कुछ दिन पहले कर रहे थे, लेकिन जब ये घटना हमारे साथ हुई उसके बाद ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ न्याय व्यवस्था क्या है, प्रशासन क्या है, कुछ समझ में नियम कानून यहाँ पे नहीं है भैया। हमें तो अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सही में क्या ये भारत का ही एक राज्य है। ऐसे में अब क्या करेंगे अब आप लोग? भैया क्या करेंगे, हम अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। अभी क्या कर, जब आरोपी खुला चैलेंज दे दिया है कि हम तुम्हें मार डालेंगे, लड़की को मार डालेंगे। उस दिन टारगेटेड हम तीनों भाई थे, कैसे भी हम बच पाए हैं। उसके बाद भी रोज़मर्रा फायरिंग होती जा रही है। आज शायद फायरिंग नहीं हुई है, हो सकता है रात रोज फायरिंग हो रही है डेली। भैया परसों की बात है, यहाँ पे मीडिया कर्मी इंटरव्यू, ये सब तो फरार चल रहा है, फायरिंग कौन कर रहा है? करवाया जा रहा है। भैया ऐसा है, कोई फरार, इसमें प्रशासन को लग रहा है कि ये सब फरार हैं, यहीं आसपास के गांवों में छुपे हुए हैं। ठीक है, अभी भी देखिएगा इनके घर में लाइट जलता है, लाइट बुझ जाता है। तो कोई व्यक्ति है, जब ही ना लाइट जल जाता है या बुझ जाता है, पंखा ऑन होता है, पंखा ऑफ हो जाता है। गाँव के लोग क्या कह रहे हैं इस तरह से दरिंदगी की तरह अपने बेटी के पति को ही ऐसा खत्म किया? देखिए, डर का माहौल बनाया जा रहा है इसमें। गाँव में कोई नहीं बोलने वाला है। कौन बोल रहे हैं? आपको आप आए चाहे गए, आपको कहीं रास्ते में कोई दिखा नहीं? अरे गांव की अच्छी खासी आबादी है, कहीं कोई नहीं दिखेगा। क्योंकि देखिए, जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद लोग धीरे धीरे जुड़ना चालू हो गए थे। लेकिन बात करें अंजलि के मम्मी, अंजलि की जो माँ है, अंजलि के जो कौन कौन लोग जेल में हैं अभी? अंजलि की माँ है और उसके बड़े पापा की 2 शादी है। 2 शादी में से एक तलाकशुदा वाइफ जो है वो है, जो घटना में शामिल थी, उसकी माँ घटना में शामिल थी। और एक इसके दादा हैं जो इस खेल के पूरे मास्टरमाइंड हैं। दादा खेल? हाँ, पूरा मास्टरमाइंड है, क्योंकि पहले भी ऐसे खेल खेल चुके हैं। क्योंकि सूरजकांत जब मर गया था तो ये उन लोगों को आदेश दे रहे थे कि रिकन्फर्म करो कि मरा है कि नहीं, नहीं तो एक गोली और मारो। ऐसे तो ये उसी दिन धर लिए गए थे जिस दिन की घटना है ये। लेकिन प्रश्न ये है कि जो घटना को अंजाम दिए वो पकड़े जाएंगे? जो मुख्य साजिश करता, मुख्य जो हत्यारे हैं, मतलब कि लड़की के बड़े पापा। हाँ, लड़की के बड़े पापा, हमारे चाचा, लड़की के पापा, लड़की के दोनों भाई, भूषणगिरी का लड़का, हमारे चाचा का लड़का, उसके अलावा 4-5 लोग थे। अब देखिए, एक तरफ यहाँ पर में अंजलि के पिता, दादा, उनके मतलब मम्मी और चाची, जो भी लोग होते हैं, सब लोग मारे हैं अंजलि के पति को, और अंजलि के पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है। अब समझ लीजिए। और ऐसे में इस घटनाक्रम में एक तरफ अंजलि के परिवार के पिता, चाचा तो अंजाम दिए ही, दूसरी तरफ इस घटनाक्रम में और मजबूती कैसे मिला, तो जानिए कि सूरज के जो आज मेरे सामने बगल में उनके जो पिता हैं, उनके भाई भी शामिल हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, आपके भाई भी शामिल हैं? देखिए, मेरा नाम दिलीप गिरी है जी, घर चपरैठा और थाना रसूलपुर। ये घटना जो भी हुआ है प्लानिंग के साथ हुआ है। मतलब आपके भाई कैसे शामिल हो गया इसमें? अरे वो गांव का दलाल है, जो इसका दादा है ना, लड़की का जो दादा है वो गांव का दलाल है। वो ऐसा ही हमेशा करता है, एक भाई को फोड़ता है इधर, एक भाई को मिलाता है इधर, एक भाई को ऐसा। इसका ये पेशा है, पेशाधारी है हमेशा का। और उसको फोड़ करके है जो मिला करके, प्लानिंग में वो भी था
पता चला कि बंदूक भी बेचता है क्या, ऐसा कुछ? हाँ, बेचता है, दारू बेचता है, बंदूक बेचता है, दलाल है, माने पेशाधारी आदमी है ये। और इसका लड़का जो है तो भूषण, आपके भाई कैसे मिल गया एकरा इसमें? अरे तो पेशा वालों को तो जानते हैं जो इसका जो है दारू का है, दारू पीना, आना जाना, मिलाना, ये सब जो है काटा कुटी जो आया है सब उसी के पास से तो आया है। सब प्लानिंग के ये थी के तहत हुआ है, समझ लीजिए। ये जो प्रलोभन दिया था, पूरा प्रलोभन दे करके जो है ये सब मिल करके काम किया है। ये बताइए जी, हाईवे पर उसका मकान है, मकान के सामने गाड़ी रोक करके और गाड़ी से मेरा सूरज को खींच करके हाईवे पर ला करके और सर में गोली सटा करके मारना, ये सबसे मेरा छोटा लड़का था, लाडला लड़का था सूरज। लड़का तो 3 है लेकिन सबसे छोटा था। नाम भी चुन करके रखे थे सूरज। सूरज जैसा ही था, पूरा जलते रहता था दिन भर। गांव के जितना सार्वजनिक सेवा पूजा पाठ जितना होता था, गांव के सार्वजनिक काम सब में आगे रहता था मेरा सूरज। लेकिन आज खत्म कर दिया गया। लेकिन मेरा सूरज को ख़त्म कर दिया, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मेरा सूरज को अस्त कर दिया, हमेशा के लिए अस्त कर दिया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके भाई जो हैं अभी कहाँ हैं? मेरा भाई कहीं भागा हुआ है, कोई भी ना, उसका परिवार कोई नहीं है। पूरा प्लानिंग के साथ वो प्लानिंग बना करके मर्डर करना है तो उसको भी जेल में सलाखों पे जाना होगा। कब जाएगा, क्या करेगा? अभी तो हम लोग का जान का खुद खतरा है। अभी तो हम क्यों और कैसे खतरा है? अभी फायरिंग हो रहा है दिल्ली, रात में भी फायरिंग हुआ, 2 रोज हुआ, कल दिन में फायरिंग हुआ, रोज़ फायरिंग हो रहा है। कब क्या हो जाएगा, हमेशा धमकी आ रहा है, तुम लोगों को मारेंगे। मेरा लड़का जो 2 बच्चा है उन लोगों को भी मारने के लिए तैयारी है। एक अंजलि को भी मारने के लिए तैयार है, कह रहा है किसी से जो अंजलि को जान से मार देंगे, सूरज को मार देंगे। फ़ोन पर मैसेज भेज रहा है जे वहाँ तुम लोगों को भी भेज देंगे जहाँ सूरज गया है। तो हमेशा धमकी मिल रहा है, हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। और इस घटना में आपके भाई का जो घर है वो किधर है? घर के बगल में? यही है, घर के पासे में है। भाई का घर तो घर के पासे में है। घर के पास में? हाँ जी, उसके पासे में घर है। घर परिवार कोई लोग नहीं है? कोई नहीं है, सब फरार है। तो आपके भाई भी मतलब कि गांजा वजा? हाँ जी, ये सब पेशावर है, सब मिला हुआ परिवार है, ये भी वो भी। इन लोगों का यही पेशा है, गांजा बेचता है दूध दिखाने के लिए, और डब्बा में वही रखता है, गांजा रखता है, दारू रखता है, 3-4 डब्बा रखता है। लोग जेल चले गए हैं, लेकिन जो मुख्य मर्डर का प्लान करने वाले हैं कोई नहीं है, कोई नहीं पकड़ा। मुख्य जो है कोई नहीं पकड़ा है, सब बाहर घूम रहा है। हथियार भी तो बरामद नहीं हुआ है, हथियार भी तो हाथों में है। हमेशा जब मर्डर करके गया तो लहराते हुए गया। ये बताइए कि आपके गांव में और आपके इस परिवार में इतनी बड़ी घटना है, जो 7 महीने के बच्चे जो पल रहे हैं अंजलि के पेट में, वो अब उसके खतरे जिंदगी है। सूरज को तो मार ही दिया, उसके पति को। तो यहाँ पे विधायक, सांसद मानते हैं कि थाना यदि नहीं संभल रहा है, थाना को समझ में नहीं आ रहा है पूरे मामले को, तो क्या यहाँ पे विधायक, सांसद की एक बार भी कोई यहाँ पे आए हैं लीडर, प्रतिनिधि? ना, अभी तक कोई नहीं आया है। क्यों नहीं आए? आ रहे हैं? कोई नहीं आया। हम तो रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए टाइम है अभी कहीं आने का, देखते हैं जो क्या हो रहा है। अभी हम लोग 10 दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं आया है, अभी कोई नहीं आया है हमारे पास। जब कोई नहीं आ रहा है तो नीतीश कुमार से क्या कहिएगा? मैं अपील करूंगा, हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से अपील करूंगा जी, मेरा पूरा परिवार के जान खतरा में है, हमेशा कोई ठिकाना नहीं है जो कब क्या हो जाए। मेरा अंजलि का भी जान खतरा में है, वो 7 महीना का प्रेग्नेंट जो है, डिलीवरी भी है। अब समझ लीजिए हमेशा जान का कोई ठिकाना नहीं, कब का हो जाए। दिन में जब ये हाल है तो रात में क्या करें हम लोग? रात में कैसे सोते हैं? आप लोग बैठे हुए हैं, निकलते हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, तो इस टाइम से हम लोग बाहर हैं। आप लोग अगर नहीं रहते तो हम लोग का 7 बजे अंदर चले जाते हैं पूरा परिवार को लेकर के। इसलिए हम लोग का परिवार का हमेशा खतरा है, कोई ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए। जानकारी मिली है कि मीडिया में नहीं आने के लिए, नहीं तो जल्दी ही खत्म करेंगे, ऐसा क्या है? क्या जी नहीं, हाँ पता चला है मुझे कुछ लोगों से कि आप लोग के परिवार में गए हैं कि मीडिया में मत आओ। हाँ, वो तो मना कर रहा है जी, मीडिया आएगी तो जो है, मीडिया लोगों को धमकी भी मिल रहा है। मीडिया लोगों को धमकी मिल रहा है। ढाला पर से कितना आदमी को लौटा भी दिया, उधर से फ़ोन कर रहे थे। जैसे ऐसे हम लोगों का जो है ढाला के पास जो है, रेलवे लाइन क्रॉसिंग के पास, वहाँ एक चौतरा है, वहाँ बैठा हुआ था 2-4 आदमी, वो मना कर दिया, भगा देता है सब, नहीं मत जाओ उधर। मीडिया वालों को भी रोक लगाता है सब। मीडिया वालों को भी रोक लगाता है? जी, मीडिया वालों को भी रोक लगाता है। मतलब मीडिया वाले भी आएंगे तो यहाँ मतलब कि बहुत खतरा हो सकता है। समझिए जी, उस दिन 2-4-10 मीडिया वाले बैठे हुए थे, अब उन लोगों के सामने फायरिंग हुआ, जो देख लीजिएगा। उसमें बाल बच्चे, इसका मतलब मीडिया वाले फुटेज देख लीजिएगा। फुटेज में जो उनका फुटेज है ना, वो लोग बताए भी थे, देखिए गोली का आवाज़ सुनाई दे रहा है, गोली का आवाज़ सुनाई दे रहा है, देख लीजिएगा।
इसका मतलब कहीं मीडिया को भी सुरक्षा यहाँ पे नहीं है? कुछ भी सुरक्षा नहीं है, कुछ भी सुरक्षा नहीं हम लोगों का। देखिए कल से भी थाना का गाड़ी नहीं आई, आज दिन में भी नहीं आई, एक बार भी कोई पूछने नहीं आया। अब सोच लीजिए कि ये जो छपड़ा जो गांव है, गांव का नाम क्या है? चपरैठा, रसूलपुर थाना। चपरैठा? जी जी जी। चपरैठा रसूलपुर थाना में जो ये चल रहा है तांडव इस कदर हम कहेंगे कि यहाँ पे थाना प्रशासन का क्या रवैया है कि जब मर्जी तब फायरिंग चल रहा है, जब मर्जी तब मीडिया को भी यहाँ पे मतलब कि कब उनको जो है गोली चल जाए या यहाँ परिवार पे कब गोली चल जाए, कोई ठिकाना नहीं है, कोई नियम कानून यहाँ पे नहीं लग रहा है। और ऐसे में अब समझ लीजिए कि बिहार में जो ये जंगल राज मनमर्जी लोगों की ज़िंदगी चल रही है, इस पर में कौन अंकुश लगाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस फैमिली से जुड़ा हुआ है या इस घटना से जुड़ा हुआ कोई बड़ी बातें या बड़ी चीज़ें और मिलेगी मुझे तो मैं जानकारी दूंगा। धन्यवाद।